राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको 32 पूर्णमासी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी सुहागिन महिलाओं को अपने जीवन काल में 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इसको करने से अटल सुहाग मिलता है तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और पति का प्यार मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी 32 पूर्णमासी व्रत कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं वे इस जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग ही पाते हैं। आइए अब हम 32 पूर्णमासी व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे पुत्र, तुम इस संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में कौन सा ऐसा व्रत है जिसको करने से सुहागिनों को वैधव्य का दुख नहीं देखना पड़े। पुत्र, तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिस व्रत को करने से सुहागिनों का सुहाग अटल और अजर रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ। तब माता यशोदा बोली कि पुत्र, इस व्रत को सबसे पहले मृत्यु लोक में किसने किया और उसे इस व्रत का क्या पुण्यफल प्राप्त हुआ वह भी बताओ, मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से सुहागिनों को अटल सुहाग मिलता है और साथ ही दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है। हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अटल सुहाग देने वाला, दीर्घायु पुत्र देने वाला, साथ ही धन धान्य को बढ़ाने वाला है। हे माता, इस संबंध में मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग के जमाने में एक राजा थे जिसका नाम चंद्रहास था। उस नगरी का नाम कातिका था। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही दयालु इंसान थे। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी औलाद के लिए हमेशा दुखी रहते थे। तब एक दिन की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा आया। उसने वहीं डेरा लगाया। वह साधु पूरी नगरी में सब घरों से भिक्षा मांगता था लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। तब एक दिन ब्राह्मणी ने उस साधु को भिक्षा देनी चाहिए तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उस दिन ब्राह्मणी और भी ज़्यादा दुखी हो गई। उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसका पति साधु के पास गया और बोला कि हे महात्मन, मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, फिर भी आपने मेरे घर से भिक्षा लेने से क्यों इनकार कर दिया। तब वह साधु ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, शास्त्रों में लिखा है कि निसंतान के घर का अन्न खाने से पाप लगता है, इसीलिए मैंने आपके घर की भिक्षा नहीं ली। उस दिन धनेश्वर ब्राह्मण ने जब यह सुना तो वह भी दुखी हो गया और वह साधु के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे साधु महात्मा, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैंने संतान के लिए अनेक प्रयत्न करे, अनेक यज्ञ हवन करे, पूजा पाठ करवाए और खूब दान पुण्य भी किए, लेकिन सभी असफल हो गए। हे साधु महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तब साधु बोला कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, माता चंडी ही तुम्हें पुत्र का वरदान देगी। तब वह ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले तपस्या के बारे में बताया।
वह ब्राह्मण उसी समय वन में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए दारुण तपस्या करने लगा। उसने अन्न जल सब त्याग दिया। तब 16वें दिन माता चंडी ने एक रात्रि को ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई, मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देती हूँ। लेकिन है ब्राह्मण, तेरा वह पुत्र अल्प आयु होगा, वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण बोला कि हे माते, मुझे दीर्घायु पुत्र हो, इसके लिए कोई उपाय भी बताइए। तब माता चंडी ने कहा कि पुत्र, मैं तुझे अल्प आयु से दीर्घायु पुत्र के लिए एक व्रत बताती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी पुत्र को अल्प आयु से दीर्घायु के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करो, इससे तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु हो जाएगा। तब माता चंडी ने कहा कि पुत्र, इस वन में एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष से एक आम ले जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तेरी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। सुबह ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने वन के आसपास देखा तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। फिर उस ब्राह्मण ने एक आम तोड़ा और घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उस आम को खाने से उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नामकरण संस्कार करवाया और खूब दान पुण्य भी किया। ब्राह्मण पति पत्नी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चे का नाम धर्मदत्त रखा। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में पहुंचा तो दोनों ब्राह्मण दंपति चिंता में पड़ गए कि अगर उनका पुत्र उनके सामने ही मर जाएगा तो उन्हें यह सहन नहीं हो पाएगा। तब ब्राह्मणी ने मायके से अपने भाई को बुलाया और कहा कि तुम हमारे पुत्र को 1 साल तक काशी में विद्या अध्ययन कराने के लिए लेकर जाओ। हमारा एकोएक लाडला पुत्र है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर उन्होंने खूब सारा धन देकर काशी के लिए उन्हें रवाना कर दिया। दोनों मामा भांजे काशी के लिए पैदल यात्रा करने लगे। तब रास्ते में एक नगर आया। उस नगर के राजकुमारी की शादी का उत्सव हो रहा था। वहाँ सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा था। तब दोनों मामा भांजे भी भोजन करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ बारात आ गई। दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता की नज़र मामा भांजे के ऊपर पड़ी तो वह मनी मन सोचने लगा कि यह लड़का तो बिल्कुल मेरे लड़के की तरह दिखाई देता है, क्यों न मैं अपने लड़के की जगह इस लड़के को वरमाला और फेरों में बैठा दूं। बाद की अन्य रस्मों में मैं अपने लड़के को बैठा दूंगा। तब दूल्हे के पिता ने मामा को धन का लालच देकर मना लिया। तब भांजे को दूल्हे के कपड़े गहने आदि पहनाए गए और वरमाला और फेरे करवा लिए। जब कंवर कलेवा हो रहा था तो ब्रह्मदत्त को दुल्हन के ऊपर दया आ गई। उसने राजकुमारी को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने जो दूल्हा आएगा वह एक आंख से काना होगा। मैं तो 1 साल के लिए काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मामा भांजे काशी चले गए। इधर राजकुमारी ने पूरी सच्चाई अपने माता पिता को बताई और कहा कि यह काना दूल्हा मेरा पति नहीं है। मैंने देव, ब्राह्मण व अग्नि को साक्षी करके जिस पुरुष से शादी करी है मैं उसी के साथ जाऊंगी। राजकुमारी मायके में ही रहने लगी और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उधर धर्मदत्त काशी में विद्या अध्ययन करने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। जब 16वां साल खत्म होने का अंतिम दिन आया तो एक रात्रि में एक काला सर्प धर्मदत्त को डसने के लिए आया। तभी उसके बिस्तर के चारों तरफ एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। वह सर्प धर्मदत्त को डस नहीं पाया, क्योंकि उसके माता पिता 32 पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी 32 पूर्णिमा व्रत ने उस बालक को बचाया। तब थोड़ी देर बाद वहां काल भी पहुंच गया। कैलाश पर बैठे माता पार्वती और शंकर भगवान यह सब देख रहे थे। तब माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, इस बालक को जीवन दान दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इस बालक के साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं। अगर यह मर गया तो इसके माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे और उसकी नवविवाहित दुल्हन का तो कोई कसूर भी नहीं है। अगर उसे पता लगेगा कि उसका पति मर चुका है तो वह भी उसके साथ सती हो जाएगी। इस तरह एक जीवन के साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं। नवविवाहित जोड़े ने तो जीवन का सुख भी नहीं देखा है।
तब भगवान महादेव जी ने माता पार्वती के कहने पर ब्रह्मदत्त को प्राणदान दे दिया। तब काल भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दोनों मामा भांजे वापस अपने गांव की ओर चल दिए। तब रास्ते में मामा भांजे ने राजकुमारी को देखने का निश्चय किया कि उस राजकुमारी का क्या हुआ। जब वह महल के सामने पहुंचे तो झरोके में आंखें लगाई बैठी राजकुमारी उन्हें देखकर पहचान गई और उसने अपने माता पिता से कहा कि यह वही ब्राह्मण पुत्र है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तब राजा रानी ने मामा भांजे का खूब आदर सत्कार किया। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर खूब धन दौलत, हाथी घोड़े, रथ, लाव लश्कर के साथ राजा रानी ने अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। जब पूरा लाव लश्कर गांव के पास पहुंचा तो मामा ने दूत घर भेजकर संदेश भिजवाया। दूत ने ब्राह्मण दंपति से जाकर कहा कि आपका पुत्र और पुत्र वधू खूब धन दौलत और लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। ब्राह्मण दंपति ने जब यह सुना तो उन्हें भ्रम हुआ। वे दोनों घर की छत पर जाकर बैठ गए कि अगर यह सच नहीं हुआ तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उन्हें दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। जब वह लाव लश्कर थोड़ा और पास में आया तो उन्हें उनका बेटा पुत्र वधू आते दिखाई दिए। तो ब्राह्मणी ने आरती की थाली सजाई और गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए गए। पुत्र और पुत्रवधू ने ब्राह्मण दंपति के चरण छुए। ब्राह्मणी ने आरती करके पुत्र और पुत्रवधू को घर में लिया। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव भर को भोजन कराया और खूब दान पुण्य किया। तब ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है तथा दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हे माता, 32 पूर्णिमा का व्रत करने से महिलाओं को वैधव्य का दुख नहीं देखना पड़ता। पुत्र, पौत्र, धन, वैभव, पति, सुख मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको 32 पूर्णमासी व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।